शहर के एसी वाले कमरे में बैठा हूँ। आज फिर मन जो है कच्चे घर की ओर भाग गया है। वो घर जिसकी दीवारें सीधी नहीं थी, थोड़ी टेढ़ी सी थी और थोड़ी उभरी हुई, गोबर और लाल मिट्टी की पुताई से सना हुआ। बारिश में भीगता तो लगता जैसे धरती ने खुद को ही धो लिया हो। गर्मियों में छू लो तो ठंडक हथेलियों में उभर आती थी। मैं उसी घर में बड़ा हुआ। साल में एक बार ननिहाल जाना होता था। गर्मी की छुट्टियों में तारीख तय नहीं होती थी, पर महीनों पहले ही हम तय कर लेते थे कि इस बार जब जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा दिन रुकेंगे। छुट्टी की पहले दिन की सुबह नाना जी आवाज़ देते कि चलो खेत चलते हैं, और मैं उनकी उम्मीद भरी आंखों के पीछे पीछे चल देता। हाथ में उनके एक छोटी कपड़े की थैली, जिसमें थोड़ी सी चींटियों के लिए आटा, दाने और कुछ रात की बची हुई रोटियां कुत्तों के लिए। तब समझ नहीं आता था कि ये करुणा है, बस लगता था कि ये शायद रोज का नियम है। मगर अब समझ आता है कि इंसानियत वहीं बोई जाती है। खेत के किनारे खेत से लौटते समय ताजी सब्जियां तोड़ के लाते। मिट्टी लगी हुई थी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी, पर इतनी सच्ची कि धोते समय भी उनकी खुशबू छूटती नहीं थे। घर में खाने के समय दही, मक्खन और रात की बची हुई रोटियां खाते थे। कोई डाइट प्लान नहीं था। और उस समय ना हमारी बॉडी जो है, शरीर भी अच्छा रहता और मन भी। शाम को बैलगाड़ी की चरचर सुनाई दी। मामा खेत जा रहे होते, हम पीछे से भाग के चढ़ जाते, जैसे कोई राजा अपनी सवारी पे बैठा हो। हवा चेहरे से टकराती, लगता दुनिया यहीं तक है। गांव में बस गिनी चुनी बसें आती थी। उनके आने का जैसे समय हुआ, हम भाग के घर की छोटी सी दीवारें जो घर की बाउंड्री पे थी, बैठ के उसको देखते। कौन सी बस है, कौन आया, किसके झोले में आम है, किसके झोले में केले, या कौन राशन लेके आ रहा है। पर हमारी नज़र सिर्फ एक चीज़ ढूंढती कि हमारे लिए क्या, कोई हमारे घर से या कोई हमारा जानकार कोई है जो कुछ लेके आए। ना आइसक्रीम, ना ड्राई फ्रूट, कुछ भी नहीं। लेकिन शाम को दूध में आम का जो मैंगो शेक बनता, वो सब कुछ था। मेले से मामा मामी के बच्चे जब कभी जाते तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए भी लेकर आते और उनको संभाल के रखते जब तक हम छुट्टियों में नहीं आते। नाना जी ताश खेलते थे। मंडली शाम को चौपाल पे जमती। हंसी के ठहाके इतने ऊंचे होते कि घर तक उनकी मुस्कुराहट उठती। अभी वो ना चौपाल है, ना ताश की गड्डी, ना वैसी बेफिक्री हंसी। आज मेरे कमरे में बस खाने में पिज़्ज़ा बर्गर तो है, मीठे में मगर सच में याद आता है तो वो खीर है। सादा सफ़ेद भाप